सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो चैप्टर 13 हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्लास 10 के लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम वेरी क्लोज टू अस। ठीक है, तो नॉइस वॉइस आ रही हो तो सॉरी फॉर दैट, एंड एयरफोन लगा लेना कान में ताकि बेटर वॉइस मिल सके। ओके, सो एक्सरसाइज 13.1 है और इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि आज हो सके जितने क्वेश्चन सॉल्व करने की। लंबा वीडियो हम ट्राई करेंगे ना बने ताकि आप बोर ना हो बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो घनों, ठीक है, दो घन है हमारे पास जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक ऐसा ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तो समझना। जैसे कि अब जुगाड़ तो है नहीं, लेकिन दो माचिस है, जैसे चोरी करके तो लाया हूं नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे वैसे एक घन है नहीं, और वैसे ये भी मैं सोचना कि मैं सिगरेट पीता हूँ, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, घर में से लेके आया हूँ, तो मान के चलो वैसे एक घनाभ है। बेसिकली पहले ही बता दो घन नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ जुगाड़ था नहीं। तो अब जैसे कि ये लेंथ इसकी अलग है और ये लेंथ, मान के चलो कि एक घन है। क्वेश्चन में कितने बोले? दो घन है। अब जैसे कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, अब वैसे दोनों माचिस अलग अलग है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से कि इन, जैसे कि ये घन है और ये घन है। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने एक घनाभ बनाया। ठीक है, अब जैसे कि अब समझना। ठीक है, अब इनमें से प्रत्येक का आयतन हमें दे रखा है, और जो घन होता है, अगर हम घन का आयतन देखें, ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, ये होता है, और वो हमें कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ए क्यूब बराबर अगर 64 है, अब जैसे ही क्यूब रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या लिखेगा? क्यूब रूट। सो ए बराबर 64। अब स्क्वायर में तो लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यूब में 3 लिखना जरूरी है ताकि पता चले सामने वाले को। सो ए बराबर कितना आ गया? 4। ये 4 का घन होता है। अब जैसे कि दैट मीन्स अगर ये घन है तो इसकी सभी भुजा समान होगी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी चौड़ाई, सभी की सभी क्या है? ए। तो ये वाला भाग कितना आ गया? 4। ये भी 4, ये भी 4। अब दो घन थे, अब इन दोनों का आयतन हमें 64 दे रखा, तो इसकी भी भुजा समान होगी। यानी कि अगर मैंने इस दोनों को मिलाया तो ये वाला भाग भी 4 होगा और ये वाला भाग भी 4 होगा, तो टोटल कितना होगा? 8। इसकी लंबाई 8 हुई है, लेकिन इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई अभी भी हमारे पास 4 ही है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 8, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो अभी भी 4 है, और इसकी हाइट भी अभी भी है 4। तो अब हमें क्या बोला है? तो अब इससे घनाभ बना, तो घनाभ का हमें क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि ड्राइंग डायग्राम से समझना। ये हमने एक बनाया, जैसे कि ये घन था, एक है ये वाला घन, और दूसरा था मान कर चलो ये वाला घन। इसकी भी भुजा ये 4 है, 4 है, 4 है, चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है 4। इन दोनों को क्या कर दिया? आपस में मर्ज किया, यानी कि इस तरीके से मिला दिया। कई बार हम घर में भी करते हैं ये काम, जब आपका वेले बैठे होते तो ऐसे किया हुआ सभी ने। ये हमने इस तरीके से ड्राइंग बनाई। ठीक है, शानदार कलाकारी का नज़ारा। इतनी भी अच्छी है नहीं, बट ओके। सो गाइस, इन दोनों से ये बना बेसिकली। ओके, तो इसकी जो चौड़ाई है थी वो 4 से कितनी हो गई? टोटल 8 आ गई। लेकिन इसकी जो हाइट है ये भी अभी 4 है, ये इसकी चौड़ाई भी अभी 4 है। तो अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमने फॉर्मूले में सीखा है। वो क्या होता है बेसिक, वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। 2 गुणा में लेंथ हाइट प्लस में ब्रेथ हाइट प्लस में आ गई लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये हमें मान दे रखे हैं और बेसिकली हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए, तो 2 L कितना है? 8 है, और हाइट कितनी है? 4। तो 8 × 4 प्लस B हमारे पास 4 है,
और हाइट भी है 4 है, यानी कि चौड़ाई और जो ऊंचाई वो दोनों 4 है। प्लस वैसे ये 2 नहीं है, सॉरी, क्योंकि 2 कॉमन आ गया है। लेंथ और ब्रेथ यानी कि ये वाले छत की जो लंबाई और ये चौड़ाई, ये भी कितनी है 8 × 4। तो हमने कैलकुलेट किया 32 + 16 + 32। तो यहाँ से अगर हम सबको जोड़े तो 64 और 16, तो ये आ गए हमारे पास में बेसिकली 80। तो 2 ब्रैकेट में 80, तो कैलकुलेट करने से आ गई 160। अब ठीक है, अब मात्रक क्या लगे, मात्रक लगाना जरूरी है। हमें किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में ना, तो बस इसका मात्रक आ गया cm²। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है। ठीक है, अब है सेकंड। अब वो है कि एक हमारे पास में क्या दे रखा है, कोई बर्तन जो है खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और अर्धगोले का व्यास हमें डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो हमें इसे कंटिन्यू सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी है। देखिए, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो वो ये है कि एक कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला है, यानी कि भाई इस तरीके से होगा, मान के चलो ये हमने बनाया। ओके, वो जो खाने के घर में कटोरी होती है जिसमें मम्मी हमें चाय पिलाती, वैसे ऐसे ही बनी बनाया। यानी कि वो एक क्रिकेट की जो टेनिस होती है ना, टेनिस बॉल टूट जाने के बाद बच जाती है, इस तरीके से। एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर हमने एक ये बेलन भी लगा दिया। ओके, ये हमने एक बेलन भी लगा दिया। ओके, तो अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। ये है ना, इसका व्यास का मतलब हो गया डायामीटर, ये पूरा। ठीक है ना, ये जो है ना पूरा, ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, और इस खोखले अर्धगोले का व्यास दे रखा है, और इसकी कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक जहाँ पर ये धरती पे टच कर रहा है वो है अब 40 सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि इस बर्तन का आंतरिक यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन बनाया था। देखो, तो अगर मान के चलो जैसे कि अब सारा गड़बड़ कर दी क्या हमने। अच्छा, ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कहाँ करे। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं, फिर से अगर सही ढंग से बनाए तो था क्या कि एक खोखला सा है अर्धगोला, ये हमने बनाया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक बेलन लिया। ऐसे और भी अभी भी सही नहीं बनाया, टेढ़ा ही जा रहा है। जैसे इस तरीके से कुछ है ये, और इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है वो है 13 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास होता है वो यहाँ से इस कोने से इस कोने का वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से एक बार फाइनल ट्राई कर लेते हैं, अगर सही ढंग से बनता है या नहीं बनता है। फिर भी अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन ये हाइट है 13 सेंटीमीटर, और ये इसका जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, आपने पढ़ा था 9th में कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आ जाएगी, मान के चलो ये इसका सेंटर है, टोटल 14 है, तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी मिली 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है तो रेडियस में क्या होता है, हर जगह समान होता है। ये सर्कल बनाया मैंने, मान के चलो 14 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, तो ये वाला भाग यहाँ से भी 7 होगा, यहाँ से भी 7,
यहाँ से भी तो 7 ही होगा, यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, हर जगह से। जैसे कि आप साइकिल में नहीं देखते तारी, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर, तो ये जो अब भाग होगा वो भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं? तो अगर मुझे इस पूरी हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इस बेलन की हाइट निकाल सकता हूँ? तो बेलन की हाइट क्या आएगी? टोटल हाइट में से अगर मैं इस अर्ध गोले की हाइट माइनस कर, जो कि 7 है, तो 13 में से 7 जाएंगे, तो खाली जो बेलन होगा उसकी हाइट कितनी आ गई? 6। तो एच कितना आ गया? 6। ऐसा क्यों किया? ताकि यहाँ से तो हमें रेडियस मिल गई, ठीक है, यहाँ पे भी तो आ रही है रेडियस और यहाँ पे भी आ रही है। इस वजह से हमने टोटल हाइट में से इसको हमने माइनस किया। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, ये वाली रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो है। इसी वजह से हमने क्या कर दिया, इस हाइट को टोटल हाइट से हमने हटा दिया ताकि हमें बेलन की हाइट मिले। अब हम क्या करते हैं, निकालते क्षेत्रफल। वो क्या आएगा? अब जो बेलन होता है उसका हमने पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाला था, अगर टोटल हम निकाले तो वो कितना आ रहा था हमारे पास में? 2πr²। पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम निकाले अर्ध गोले का, तो वो क्या था? गोले का आधा, गोले का क्या था? 4πr²। तो अर्ध गोले का क्या होता है? 2πr²। प्लस इस जो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना होता है? 2πrh। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते, जैसे कि 2πr कॉमन आया, तो 2πr कॉमन लिया, 2 से 2, पाई से पाई, तो r बचा, और प्लस 2π एंड r, h बचा। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस है हमारे पास में 7, ब्रैकेट रेडियस है 7, प्लस में हाइट हमने जो निकाली है बेलन की वो है 6। तो 7 से कटा 7, हमारे पास में कितने? 2 का मल्टीप्लाई किया 22 से, तो 44, ब्रैकेट में आ गए 13। तो 44 इंटू जब हम 13 करते हैं तो वो आता है, करके देखते हैं, 44 13, तो 12 के 2 हासिल गई 1, 13 आ गए, तो 4 और ये 4, तो 2 7 572। 572। अब मात्रक क्या लगेगा? तो मात्रक हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब थर्ड है कि एक खिलौना दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाला, एक शंकु के आकार का है। यानी कि खिलौना कैसा है? एक शंकु के जैसा है, जैसे कौन होता है ना, जैसे कि, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की टोटल ऊंचाई जो है उतनी दे रखी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। जैसे कि इसमें समझते हैं कि क्या रखा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, जो उसी रेडियस वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। जैसे हमने अर्ध गोला बनाया था, जैसे कि ये हमने बनाया, और उसी के ऊपर ये शंकु दिया हुआ है, जैसे कि उल्टी आपका जो कौन आता है ना आइसक्रीम, उस तरीके से। ओके, अब इस खिलौने की रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ वाला जो भाग है वो 3.5 है, तो इसका टोटल डायमीटर कितना आ जाएगा? 7 व्यास। ओके, तो आर हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और उसी त्रिज्या वाले गोले, यानी कि इस शंकु की त्रिज्या और इस क्या कहते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या सेम है, यानी कि इसके ऊपर रखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इस खिलौने की टोटल हाइट जो दे रखी है, टोटल हाइट हम मान लेते हैं वो है 15.5। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्ध गोले का। तो बिल्कुल उसी का जैसा क्वेश्चन बनाइए। देखो, तो अगर मान के चलो ये 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल हाइट वो दे रखी है 15.5 मीटर, तो ये वाला भाग भी तो 3.5 आया, तो क्या मैं शंकु की हाइट निकाल सकता हूँ जो 15.3 में से 3.5 घटाने पे आएगी? ठीक है, तो आर हमारे पास आ गई 3.5, तो हाइट क्या आएगी? ये वाला भाग इसमें से मैं घटाऊंगा, टोटल इतना है, अगर मैं इतना घटा दूं तो मुझे खाली शंकु की हाइट मिलेगी, इसकी हाइट खाली। तो 15 पॉइंट कितना है? ये 5 है, सर 3.5 गए तो कितने आ गए? हाइट कितनी आ गई? 12, यानी कि ये हाइट आई है हमारी 12। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें एल निकालना पड़ेगा शंकु के अंदर, जो मैंने कहा था ये वाला भाग यहाँ पे अब बना राइट एंगल ट्राइंगल, एल निकालना है, तो पाइथागोरस में होता है,
तो देखते हैं वो क्या होता। कर्ण का स्क्वायर यानी कि मान लिया एल का स्क्वायर हमारे पास है, फिर ये वाला आधार यानी कि रेडियस, रेडियस यानी कि आर का स्क्वायर, प्लस में ये जो हाइट है हमारी, इस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस है 3.5, तो इसका स्क्वायर किया हमने, प्लस में हाइट है हमारी, ये वाली हाइट लेनी है, कितनी है 12, इसका स्क्वायर किया अब हमने। तो जब हम इसको 3.5 ना माने, अगर इसको 35 माने, तो जब हम 35 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 1225 3.5 में, ठीक है। 3 मान के चलो 35 है, 35 का वर्ग क्या 1225 आया। अब तो पॉइंट लगाने में प्रॉब्लम आएगी, तो स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे हम देखे तो इसका वर्ग है तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर करते हैं ना तो पॉइंट लगता है 2 संख्या के बाद, घात कितनी है 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा। तो ये आ गए 12.25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 और 12.25 को जोड़ोगे आप तो ये आएगा 156.25 और एल स्क्वायर है ही हमारा, ठीक है। अब जैसे ये घात हटी 2 तो इसके ऊपर क्या लगा रूट, ठीक है। अब मान के चलो ये इतने 156.25, बेसिकली ये जो है ना 125 का वर्ग होता है, मुझे तो पता है, लेकिन अगला वीडियो में बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो नहीं निकाल पाओगे। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखना, 35 का मान के चलो 35 का वर्ग किया तो 1225 आए, स्क्वायर था, यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट, सॉल्यूशन के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट। जब रूट में देखो ना तो रूट में कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद, तो जैसे रूट हटेगा तो 1 संख्या के बाद लगेगा। तो एल हमें कितना मिला 12.5। तो अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, शंकु का हो गया और अर्धगोले का हो गया। अर्धगोले का जस्ट हमने किया है, अर्धगोले का क्या होता है, गोले का आधा, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका हमने निकाला था शंकु, इसमें क्या होता है ये वाला आधार और इसकी जो हाइट है, यानी कि पाई आर एल, पाई आर होल एल। अब कुछ कॉमन आता है तो लेते, जैसे कि पाई आर दोनों में आ रहा है तो पाई आर आ गया कॉमन, पाई आर से पाई आर कटा तो अंदर है 2r प्लस पाई आर से पाई आर कटे अंदर है एल। अब हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर है हमारे पास 3.5 और हाइट जो है 2 पाई आर एल आ गई, और हाइट बेसिकली हमारे पास कितनी आ गई है, हाइट आ गई है 12 और एल आ गया है 12.5। अब सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम रखते हैं, तो देखो तो ये हमारे पास 22/7 आर आ गई है, आर 3.5 है तो ये लिखिए 3.5, 2 गुणा 3.5 प्लस एल हमारे पास कितना आ गया 12.5, ठीक है। अब देखो तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको किस कैलकुलेशन को हम करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको फिर से यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये थे 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस में था पाई आर एल, तो कॉमन आ रहा था पाई आर, तो पाई आर कॉमन लिया तो पाई से पाई, आर से आर कटा तो 2r रहे, पाई आर से पाई आर कटे रहे एल, तो एल तो निकाला था हमने 12.5, आर हमारे पास थी 3.5, ठीक है। अब रखते हैं इसके अंदर, तो पाई का मान तो 22/7 है, आर हमारे पास है 3.5, ठीक है। पहले वैल्यू रख देते, 2 गुणा 3.5 मल्टीप्लाई एल है हमारे पास 12.5। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ 10, 35/10। अब होता क्या है कि मान के चलो मैंने इस तरीके से लिखा था, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 का गुणा करते हैं, जिसका गुणा करते उसका भाग देते, तो 35/10 आ गया। अगर मैं चाहूँ तो फिर से ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। 3.5 का गुणा 2 से किया, यानी कि 3.5 में 3.5 जुड़े तो 7 आ गए। अब देखो इसके 7 से कटा ये 5 बार, 5 से ये 2 बार और 2 से 11 पे,
सो 11 मल्टीप्लाई में है 19.5, तो 11 और 19.5 का मल्टीप्लाई करो तो वो आता है 214.5, या फिर इसको 19.5 मत मानो, 195 मानो और 11 से मल्टीप्लाई किया। सो 591 मल्टीप्लाई 591, तो 5 14 के 4 हासिल गई 1, 10 में 1 जोड़ा 11 हासिल गई 1। तो हमारे पास क्या आ रहा है 214, ठीक है, इतने आ रहे हैं। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो, मात्रा क्या लगेगा, सारी चीज़ें में सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहीं तक हम करते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और कुछ गड़बड़ी लगी हो, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कहना।